वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करुणा का है समंदर तेरी निगाह में, आते ही शांति पाते तेरी पनाह में। ब्रह्मधार सदाचार निर्विकार तू आयो शरण। गुजरात के जूनागढ़ परिसर में प्रकृति का अद्भुत भंडार है। सृष्टि की अनुपम सुंदरता एवं भव्यता का संगम दर्शन जहां होता है उसे गिरनार पर्वत के नाम से जाना जाता है। गिरनार पर्वत भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित पहाड़ों का एक समूह है। इस पर्वत में 5 ऊंची चोटियां हैं। गोरख शिखर 3600, अंबाजी 3300, गौमुखी शिखर 3120, जैन मंदिर शिखर 3300 और माली पर्वत की ऊंचाई 1800 फीट है। गिरनार की 5 पहाड़ियों पर कुल 866 मंदिर है। पत्थर से बनी सीढ़ियां और रास्ते एक ऊपर से दूसरी तरफ ले जाते हैं। गिरनार पर्वत तीर्थस्थल के रूप में अत्यंत लोकप्रिय है। गिरनार पर्वत की चोटी पर भगवान श्री दत्तात्रेय का मंदिर है। इसी पर्वतमाला की शिखर पर भगवान श्री दत्तात्रेय ने कठोर तपस्या की थी और आज भी उनकी चरण पादुकाएं वहां स्थापित है। गिरनार को सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। गिरनार की ऊंची चोटी पर स्थित श्री दत्तात्रेय की चरण पादुकाओं के दर्शन श्रद्धालुओं को कठोर परिश्रम, अपार श्रद्धा और लगन के बिना असंभव है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त तथा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का उद्घोष करते हुए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यह कठिन यात्रा करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। गिरनार पर्वत का भूभाग गुजरात की सुनहरी रेत से अलग है और हरे भरे गिर के जंगल इसे बिल्कुल अनूठा बनाते हैं। यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थंकर भगवान देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान जी ने मोक्ष प्राप्त किया है। यह एक पवित्र स्थान है जो जैन पंथ के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। हरे भरे गिर वन के बीच पर्वत श्रृंखला धार्मिक गतिविधि के केंद्र के रूप में कार्य करती है। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 3500 फीट है, पर चोटियों की संख्या अधिक है। सर्वोच्च चोटी 3666 फीट ऊंची है। यहाँ लगभग सभी धर्मों के भक्त आते हैं। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मल्लीनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर सम्राट अशोक का भी एक स्तंभ है। महाभारत के अनुसार रेवतक पर्वत की क्रोड़ में बसा हुआ यह प्राचीन तीर्थस्थल है। गिरनार पर्वत की यात्रा के लिए सर्दियों का सर्वाधिक उत्तम समय है। इस समय तापमान कम होता है और ट्रेकिंग के दौरान थकान महसूस नहीं होती है। साथ ही गिरनार परिक्रमा महोत्सव
और भवनाथ मेले का आयोजन जनवरी और फरवरी के महीनों में किया जाता है। तीर्थ यात्रियों के अलावा कई ट्रेकर्स गिरनार पर्वत पर जाते हैं। ट्रैक को पूरा होने में कई घंटे लगते हैं और सुबह के समय ट्रैक शुरू करने का सुझाव दिया जाता है। गिरनार यात्रा की लंबाई लगभग 38 किलोमीटर है। परिक्रमा के काल में 5-10 दिनों के लिए यह रास्ता खुल जाता है। गिरनार की परिक्रमा अध्यात्म से जुड़ी परिक्रमा है, भक्त और भगवान से जुड़ी परिक्रमा है। गिरनार परिक्रमा भगवान श्री दत्तात्रेय की परिक्रमा है, जिनका निवास गिरनार पर्वत पे है। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था, इसीलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। परिक्रमा दुधेश्वर मंदिर से शुरू होकर भवनाथ तलाई तक जाती है। यह यात्रा घने जंगल से होकर तथा ऊंचे पर्वत श्रृंखला से गुजरती है। इस परिसर में शेरों के दिखने की संभावना अधिकतम होती है। पहला विकल्प सीधे मालवेला तक पहुंचना है और दूसरा विकल्प सरखड़िया हनुमान होते हुए मालवेला तक पहुंचना है। यहाँ मृगों द्वारा सामना किए जाने की संभावना भी अधिकतम होती है। तीर्थयात्री सरखड़िया हनुमान से सूरज कुंड भी जा सकते हैं। उपयुक्त मार्गों में से तीर्थयात्री मालवेला तक पहुंचते हैं। उपरोक्त सभी स्थानों पर जाने के बाद अब तीर्थयात्रियों को नालपानी घोड़ी की खड़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। श्रद्धालु इसे चढ़ने के बाद बोरदेवी पहुंचते हैं। बोरदेवी मंदिर के तीनों ओर आम के पेड़ों से घिरा गोड्डे का मंदिर है। यह भवनाथ तलाई से 10 किलोमीटर दूर है। यह गिरनार परिक्रमा का अंतिम स्थान है। भौगोलिक रूप से गिरनार को पर्वत के रूप में जाना जाता है। हर वर्ष लाखों लोग कार्तिक एकादशी से त्रिपुरारी पूर्णिमा तक गिरनार प्रदक्षिणा करते हैं। वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस इलाके को 5 दिनों के लिए ही चलने के लिए खोल दिया जाता है। इस यात्रा में कुल 38 किलोमीटर लंबी सड़कें, पहाड़ी नदियाँ और 4 पहाड़, जिसमें 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी पड़ती है। परिक्रमा के दौरान भवनाथ मंदिर, महादेव मंदिर, मृगी कुंड, मधे हनुमान मंदिर, जीण बाबा की मढ़ी, समाधि धुनी, मालवेला, बोरदेवी आदि अनेक स्थल है। गिरनार को सिद्धों की भूमि माना जाता है। इस कारण यहाँ अनेक साधु संत तपस्या करते पाए जाते हैं। 5000 वर्ष पूर्व की धुनी हले यहाँ आज भी प्रज्वलित है। श्री अरुण उपाख्य नाना कुलकर्णी जी ने 73 साल की उम्र में मानसिक और शारीरिक क्षमता की यह अभूतपूर्व परिक्रमा कर एक नया इतिहास रचा है। 2 वर्ष पूर्व नर्मदा परिक्रमा कर सभी को अचंभित किया है। उनके दोनों घुटनों की सर्जरी के बाद भी यह यात्रा सभी के लिए आश्चर्य की कहानी है। श्री अरुण उपाख्य नाना कुलकर्णी जी ने 73 साल की उम्र में 11 घंटे 17 मिनट में यह पवित्र परिक्रमा पूर्ण की है। 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उन्होंने 4 घंटे 11 मिनट में यह परिक्रमा मार्ग निर्धारित किया और अंत में गिरनार परिक्रमा पूर्ण की। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कई लोगों के लिए प्रेरणा है। श्री नाना कुलकर्णी जी का यह असाधारण कार्य है। युवाओं, ज्येष्ठ नागरिक तथा सभी के लिए यह अद्भुत उदाहरण है। इस कार्य के लिए स्वयं को सिद्ध करने के लिए श्री नाना जी ने कठोर परिश्रम किए। परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। यह आदर्श श्री नाना कुलकर्णी जी ने प्रस्तुत किया है। गिरनार परिक्रमा शांति की शक्ति का प्रतीक है। वर्तमान समय में यह केवल शुद्ध दिव्य प्रेम के माध्यम से ही मानवता को जोड़ा जा सकता है। जो लोग सत्कर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं और पूर्ण सत्य की खोज के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उन पर भगवान श्री दत्तात्रेय स्नेह एवं करुणा का संचार करते हैं, ऐसी मान्यता है।
श्री दत्तगुरु के दर्शन करके प्रत्येक चरण पर चढ़ना एक विलक्षण अनुभव है। श्री नाना कुलकर्णी जी की गिरनार परिक्रमा सभी के लिए अद्भुत, अकल्पनीय है। हम सभी इस साहसी यात्रा के लिए श्री नाना कुलकर्णी जी को नमन कर उनसे प्रेरणा लेने का संकल्प करें, यही विनम्र प्रार्थना है।